जय माता दी दोस्तों। दिवाली के दिन हम तेल के दीपक सभी अपने घरों को सजाने के लिए लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ एक तेल का दीपक भी आपके घर में धन की बरसात कर सकता है। दोस्तों, बहुत ही आसान उपाय है। आज हम दिवाली के 51 प्राचीन उपायों की बात करेंगे। इनमें से अगर कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इनको करने के बाद आपके जीवन में धन आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय है, परंतु शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत ही आसानी से मिल जाता है तथा सभी उपायों को करने से इंसान मालामाल होता है। दिवाली हिंदू धर्म शास्त्र में धन का त्योहार माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ करके मनुष्य तय करता है कि उसका आने वाला साल कैसा रहेगा। इन उपायों को सभी लोग बहुत ही आसानी से करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, परंतु जो लोग इन उपायों को नहीं जानते हैं या फिर जो दिवाली वाले दिन उपाय नहीं करते हैं तो साल भर उन्हें कहीं न कहीं माता लक्ष्मी से रुष्टता ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं उन 51 प्राचीन उपायों की। पहला जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है वो है अपने घर के आसपास या किसी मंदिर में अगर पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक लगाया जाए तो आप पर जितने भी कष्ट होते हैं वो दीपक हर लेता है। दीपावली की रात को किया जाने वाला ये उपाय अगर आप करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ये दीपक लगाकर आप चुपचाप अपने घर पर आएं, किसी से कोई बात ना करें तथा घर पर आकर हाथ पैर धोकर अपना बाकी का काम करिए। आपको पलट कर भी नहीं देखना है तथा दिवाली की पूजा के समय शंख बजाएं। अगर शंख ना हो तो घंटी बजाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साल भर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पर होती है वो कहीं न कहीं इनके द्वारा बाहर चली जाती है तथा दरिद्रता का नाश हो जाता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन अमावस का दिन रहता है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद लेना इस दिन बहुत ही उत्तम रहता है। दीपावली के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चावल चढ़ाना भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है और चावल सभी पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल इस दिन ना चढ़ाएं, अन्यथा आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। और माता लक्ष्मी को जो आप खीर चढ़ा रहे हैं वो भी साबुत चावल की होनी चाहिए। टूटे हुए चावल की खीर इस दिन प्रसाद में नहीं बनानी चाहिए। साबुत चावल की खीर ही श्रेष्ठ मानी जाती है। दीपावली के पूजन पर पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के पूजन में रखने से श्रेष्ठ माना जाता है। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं तथा आपकी सभी प्रकार की धन परेशानियों को खत्म करती है। खास तौर पर जो नए व्यापारी हैं, जिन्होंने अभी अभी व्यापार शुरू किया है, तो वो लोग ये कार्य अवश्य करें। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तब भी ये कार्य करना बहुत ही श्रेष्ठ होगा। लक्ष्मी जी की पूजा के समय हल्दी की गांठ सदैव रखनी चाहिए और ये नियम सभी को करना चाहिए। यदि आप अपने व्यापार में पूजा कर रहे हैं, अपने ऑफिस में पूजा कर रहे हैं या फिर घर पर पूजा कर रहे हैं तो हल्दी की एक गांठ अवश्य पूजा में रखें और पूजा तभी पूर्ण मानी जाएगी। हल्दी की गांठ को घर के उस स्थान पर रखें जहाँ पर धन रखा जाता है। रात भर ये गांठ वहीं पड़ी रहेगी तथा इसे उठाकर अपनी तिजोरी जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। दिवाली वाले दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रख दीजिए। दिवाली वाले दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान अवश्य करना चाहिए। आपके घर के आसपास कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ पर गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती जरूर दान करना चाहिए। इस दिन तुलसी देवी का दान आपको महापुण्य की प्राप्ति करवाता है। इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप इस दिन पीपल की सेवा करते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं तो शनिदेव आपको दोषों से मुक्त करते हैं। काल सर्प दोष से भी आपको कहीं न कहीं छुटकारा मिलता है। गरीबों को दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। भोजन का दान करें, खीर का दान करें, परंतु साफ मन से, अच्छे मन से दान करें। इस दिन जो छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उनको हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाकर हल्दी के पैकेट्स दान कर आइए। उन बच्चों के हाथ से दान अवश्य करवाएं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करने के लिए स्थिर लग्न बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र रखना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यदि श्री यंत्र की स्थापना दिवाली वाले दिन की जाए तो आपके धन पर कभी किसी की नजर नहीं लगती है। दिन दुगनी रात चौगनी घर पर तरक्की होती ही होती है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करते समय घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके और सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी आप पर कृपा अवश्य बरसाती है। अगर गाय के घी का दीपक जला सके, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है माँ लक्ष्मी की उपासना करने के लिए। धूप, दीप, अगरबत्ती इन 3 का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। लाल रंग के फूल लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की जब भी आरती हो, धूप, दीप और अगरबत्ती जो होती है ये पूर्ण रूप से जलनी चाहिए।
बीच में बुझनी नहीं चाहिए। अगरबत्ती की खुशबू या तो आप चंदन की लीजिएगा या फिर गुलाब की लीजिएगा। ये दोनों अगरबत्तियाँ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इस दिन कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर अपने मन की मुराद मांगना बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें, उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि चढ़ाएं और उसे पूजा में अवश्य रखना चाहिए। लक्ष्मी पूजा का जो नारियल होता है उसमें पानी पूर्ण रूप से होना चाहिए। इस रात लक्ष्मी पूजन करते समय अपनी दुकान, कंप्यूटर और आदि ऐसी चीजों की पूजा करें जो कि आपकी कमाई के साधन हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन्हें इस दिन अपने लैपटॉप की या अगर वो मोबाइल से कार्य करते हैं तो मोबाइल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के द्वारा ही धन का आगमन हमारे घर पर होता है। तो इनकी पूजा अवश्य करें। हो सके तो हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो ये हमें साल भर धन धान्य से भर देते हैं। अगर गंगा जल हो तो इस दिन गंगा जल व्यापार स्थल पर अवश्य छिड़कना चाहिए। प्रथम पूजनीय श्री गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा हमेशा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर इस उपाय को करने से गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें माँ लक्ष्मी अपने स्वामी यानी कि विष्णु जी के पैरों के पास बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है तथा आपको धन धान्य से भरती है, क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की प्रिय है। वहीं तुलसा देवी भी विष्णु भगवान को उतनी ही प्रिय है। तो घर में लक्ष्मी जी के स्थिर निवास के लिए तुलसी जी के पौधे के पास रात के समय दीपक जलाना ना भूलें। जिस प्रकार आप पूजा पाठ कर रहे हैं वैसा ही नया दीपक लेकर तुलसी देवी के सामने अर्पित करें। उन्हें लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी को सजाने से घर की जो महिलाएं रहती हैं उनका रूप भी बढ़ता है तथा वो सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना अवश्य चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है तथा उस कपड़े पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। व्यापारी अपने गले में लाल रंग का कपड़ा या फिर लाल रंग का पेपर जिस पर किसी प्रकार की लाइन ना हो, वह बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसे बिछाकर भी आप ये जो कार्य पूरा कर सकते हैं। दीपावली पर कनक धारा स्त्रोत का पाठ सभी को करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हमें इन सब पाठ के शुभ फल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर संभव हो सके तो इस दिन तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जरूर खिलाएं। इस पूर्ण कर्म से बड़े संकट या दुर्घटना के जितने भी कर्म होते हैं वे सभी समाप्त होते हैं। इस दिन हमें सुबह सुबह घर के शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित जरूर करना चाहिए। आप मंदिर में जाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। जल में यदि केसर डालेंगे तो आप पर धन की बरसात सदैव बनी रहेगी तथा घर में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें खत्म होंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बच्चों को इस दिन खीर के साथ साथ केसर का तिलक अवश्य लगाएं। दीपावली के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने घर पर अपने हाथों से खीर बनाएं और घर के सभी सदस्यों को खीर का प्रसाद बांटें, जिससे आपका मान सम्मान घर में बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन खीर का प्रसाद बांटती हैं, तो उनको उनके पति का प्रेम मिलता है। इस दिन मंदिरों में जाकर दीपक लगाना बिल्कुल न भूलें। दीपक लगाने से आपके घर में सदैव उजाला रहेगा, आपके जीवन में हमेशा प्रकाश रहेगा, भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। और दान इस दिन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। केले का दान, भोजन का दान, पानी का दान, किसी भी प्रकार का दान इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपके जीवन के पुण्यों में लिखा जाता है और भगवान आपको सभी प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां मांग में सिंदूर अवश्य भरें और इस दिन स्त्रियां मेहंदी अवश्य लगाएं। पायल भी अवश्य पहने, क्योंकि आपकी पायल की झनकार से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, क्योंकि उनकी पायल की ध्वनि में लक्ष्मी जी का वास होता है तथा नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।